हेलो एवरीवन। हम लोग जो 68 बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे थे उसमें दूसरा क्वेश्चन आज देखेंगे जिसमें है कि रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया। एक्सप्लेन करना है। भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। देखो, अब स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक सिंपल कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट द सेकेंड डेमोक्रेटिक सर्च। सेकेंड डेमोक्रेटिक सर्च एक कीवर्ड हो गया, इसको यूज करने से आंसर का वेटेज बढ़ेगा। इंडिया हिस्टोरिक शिफ्ट फ्रॉम द इलीट ड्राइव इन नेशनल मोनोलिथ टू ए जेन्युइनली पार्टिसिपेटरी सबअल्टर्न रिपब्लिक। ठीक है, तो योगेंद्र यादव हो गया, सुभाष पालसेकर हो गया, इस सबको अगर हम कोट करते हैं तो क्या होगा, आंसर में थोड़ा मतलब यूनिकनेस आता है जो कि नॉर्मल बच्चा नहीं करेगा, तो वो हम लोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मतलब हम लोग आंसर देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है, मॉडल आंसर देखेंगे। और जिसमें रीजनल पॉलिटिक्स इन इंडिया ड्राइवन बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो रीजनल पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं, जो कोई पार्टिकुलर क्षेत्र में रहेगा, ठीक है ना, और पार्टिकुलर स्टेट में रहेगा, पार्टिकुलर रीजन में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आरजेडी हो गया, फिर वहाँ पे समाजवादी पार्टी हो गया यूपी में, और इस तरीके से अलग अलग राज्य के कोना में अलग अलग है, देश के कोना में। तो ड्राइवन बाय द रीजनल पॉलिटिक्स पार्टी सब अल्टर्न आइडेंटिटी एंड असर्टेन्स एंड द स्टेट सेंट्रिक पॉलिसी डिमांड्स। इट इज एन इनहेरेंट फीचर ऑफ क्या है, सिमेट्रिक फेडरल फ्रेमवर्क का। फिर रादर देन एक्टिंग एज ए सेंट्रीफ्यूगल और डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, द राइज ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन व्हाट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जैसे योगेंद्र यादव इस सबको क्या बोले थे, सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, ठीक है ना। और सुहास ये क्रिस्टोफर जफरनट जो है ना, इसको ये इंडिया का जो है ना साइलेंट रिवॉल्यूशन बोला। तो जब देश की राजनीति को देखेगा ना, तो जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, और तब से लेकर के 60s तक 65 तक जो है मतलब वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम रहा, यानी कि सेंटर और स्टेट में जो है ना सिंगल पार्टी शासन करता था, और जो कि कांग्रेस था। उसके बाद जब 1990s में देख रहा है, तब देख रहा है तुमको कॉलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट हो रहा है, और रीजनल पार्टी यानी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को जब पूरा ये रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तब क्या करता है वो दूसरे अलग अलग पार्टीज के साथ कॉलिजन बनाता है, और उसके साथ क्या करता है, ये अपना सरकार बनाया, तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर अब रीजनल सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, फेडरलिज्म और सबअल्टर्न सोशल एम्पावरमेंट। तो क्या हुआ कि अगर मान लो कोई पार्टिकुलर स्टेट में या कोई पार्टिकुलर रीजन है, तो वहाँ पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज बन रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या करे, वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को मतलब सर्व करेगा, वहाँ के लोगों इन लोकल मुद्दे को उठाएगा, उसको लेकर के बार्गेन करेगा। अगर मान लो कोलिजन में उसका सरकार है, तो कि भाई तुम हमको भी दो कुछ, इस तरीके से क्या। अब देखो, जहाँ पे दोनों आदमी मिल करके काम करता है, तो वहाँ पे जैसे फेडरल डिवीजन देखेगा अपने संविधान में, तो 7 शेड्यूल है, उसमें सेंटर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इस तरीके से तीनों लिस्ट बटा हुआ है। और प्रोटेक्ट करता है स्टेट जुरिडिक्शन एंड लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक ऑर्डर, ये सारा। फिर दो कल्चरल लिंग्विस्टिक प्लुरलिज्म है, आर्टिकल 29-30 में। आर्टिकल 347 में ऑफिशियल रिकॉग्निशन है रीजनल लैंग्वेज का, कि लोकल के मुद्दे सबको क्या किया जाए, मतलब लोकल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए। फिर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन फोरम है 263 में, इंटर स्टेट मिल करके काम करता है। फिर 279 में जीएसटी काउंसिल है, जहाँ पे मतलब सेंटर और स्टेट मिल के काम करता है। तो कोर डिमांड जो क्वेश्चंस का है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इंट्रो में तो मतलब इतना दे दिए तुमको कि आराम से मतलब लिख सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि मतलब ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये क्या रोल प्ले करता है। तो पॉजिटिव रोल जो हमारे मतलब डेमोक्रेसी में प्ले करता है, तो पहला है इंस्टॉल करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई जैसे कन्वर्ट करता है हिस्टोरिकल परपेचुअल निग्लेक्ट, अगर मान लो किसी को हिस्टोरिकली निग्लेक्ट किया गया है, ठीक है ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, प्रोवाइडिंग द मार्जिनलाइज्ड लिंग्विस्टिक्स एंड द कल्चरल ग्रुप्स प्राउड वॉइस इन द नेशनल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मतलब कोई पार्टिकुलर ग्रुप को लेकर के, जैसे यहाँ पे देखिएगा तुम तो आरजेडी है, ठीक है ना, उसके बाद जदयू है, तो वो मतलब पार्टिकुलर कम्युनिटी के वॉइस को मतलब रेज करता है, और वो और पार्टिकुलर पीपल क्या करता है, अपने पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होते हैं, और उसको लगता है कि ये मतलब हमारा आवाज़ उठाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। दूसरा दिखेगा तो क्या है कि प्रमोट करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, या अगर मान लो कोई रीजनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ उठाता है कि भाई हमको भी दो। और इस तरीके से जैसे फिजिकल फेडरलिज्म, पैसा वैसा लेकर के, और अपने कम्युनिटी और ये अपने स्टेट्स के लिए मतलब आवाज़ उठाता है और एम्पावर करता है। तो फोर्सेस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द नेशनल मतलब रिसोर्स इक्विटेबली थ्रू द फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। और बैकवर्डनेस स्टेट्स और सिक्योर टुगेदर इंस्ट्रक्शंस ग्रांट सब लेता है। फिर स्ट्रेंथन करता है नेशनल इंटीग्रेशन का डेमोक्रेटिक एंकरिंग बाय चैनलाइजिंग द लोकल ग्रीवेंसेस इनटू द पीसफुल मेन स्ट्रीम्स इलेक्टोरल कंपटीशन रादर देन, ठीक है ना, आर्म्ड इंसर्जेंसी। तो
ये क्या करता है, जो भी लोकल इंटरेस्ट है उसको नेशनल गवर्नमेंट के पास लाता है और उसके थ्रू रिजॉल्व करवाता है, ना कि आम स्ट्रगल के थ्रू। ठीक है, फिर तो डिपेंड करता है सोशल डेमोक्रेसी को, सबाल्टर्न रिप्रेजेंटेशन को। रीजनल गवर्नमेंट ब्रॉट बैकवर्ड क्लासेस, दलित्स और रूरल एलिट्स इनटू द लेजिस्लेटिव स्पेस। ठीक है, तो रीजनल गवर्नमेंट आ गया तो ढेर सारा छोटका-छोटका कम्युनिटीज़ जो भी है जिसको उतना वॉइस नहीं मिल पा रहा है नेशनल गवर्नमेंट में, तो ये क्या कर रहा है कि इस सब का मुद्दा उठा रहा है। तो यही सब का मुद्दा उठाया तब तो जाके अगर एग्जाम्पल के रूप में देखेगा तो रिजर्वेशन का जो मुद्दा उठा और लोकल के एम्पावरमेंट का मुद्दा, तो मंडल कमीशन एरा में, तो यही लोकल गवर्नमेंट सबकी वजह से। फिर तो इन्फोर्स करता है कोऑपरेटिव एंड बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ट्रांसफर करता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन फ्रॉम आर्बिट्री यूनिलेटरल डिक्टेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, अब स्टेट के साथ नेगोशिएट करेगा क्योंकि उसको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, स्टेट के इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है या ज़्यादा, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकता सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एसआर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट कर्टेल की आर्बिट्री यूज ऑफ की 356 का जो है आर्बिट्री यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग ना मतलब इसका जो शॉर्टकमिंग्स देखते हैं, मतलब जो नेगेटिव रोल प्ले किया जाता है ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हमारे डेमोक्रेसी में। तो पहला है कि सबअल्टर्न चौविनिज्म और हॉस्टाइलिटी टुवर्ड्स द इंटरनल माइग्रेंट्स, जैसे एक्सट्रीमिस्ट रीजनल पोस्टरिंग मैनिफेस्ट करता है एज एंटी माइग्रेंट रेटोरिक एंड द वायलेंस, हिस्टोरिकल इनजस्टिस ऑफ, जैसे शिवसेना का जो मतलब देखेगा तो बिहार और यूपी के माइग्रेंट्स को क्या करता है, मतलब अटैक वटैक करते रहता है। ठीक है ना, उसके बाद वॉलंटियर करता है फंडामेंटल राइट्स, वायलेट करता है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19(1) का डी और ई जो है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस एंड आर्टिकल 301 का जो इंटर स्टेट ट्रेड है सबको वायलेट करता है इसके कारण। अगर मान लो सक्सेशनिस्ट टेंडेंसी आ जाता है, जैसे खालिस्तान मूवमेंट बोल देगा क्या कि हम जो है अलग ही देश बनाएंगे, ऐसे में तो मतलब इंडिया का सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो जाता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। फिर फॉरेन पॉलिसी कंस्ट्रेंट एंड रीजनल वीटोज, जैसे अगर मान लो बांग्लादेश में जो वेस्ट बंगाल जो है तीसरा वाटर शेयरिंग ट्रीटी को जो बांग्लादेश के साथ वो रिजॉल्व करना है उसको नहीं होने देता है, बोलता है कि नहीं पानी नहीं देंगे इस तरीके से। ठीक है ना, फिर गवर्नर स्टेट फ्रिक्शंस इंस्टीट्यूट डेडलॉक, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द, ये गवर्नर बार बार वीटो वोटो कर देता है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु हो, केरला, पंजाब, सब में अभी भी केस गया था सुप्रीम कोर्ट में कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, तमिलनाडु गवर्नर जो है सबसे ज़्यादा बिल को रिजर्व करते रहता है। उसके बाद स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर 2023 में सुप्रीम कोर्ट जो है कर्टेल किया दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट सिट इंडिपेंडेंटली ऑन द बिल पास्ड बाय द इलेक्टोरल इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर जो है पास कर रहा है तो उसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा दिन तक रोक वोक नहीं सकता है। डिलिमिटेशन एंड एंग्जाइटी एंड नॉर्थ साउथ असिमेट्री, सॉर्दर्न रीजनल पार्टीज रिप्रेजेंट एंग्जाइटी ओवर द, अभी क्या हुआ कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा तो सॉर्दर्न स्टेट को लग रहा है कि उसका रिप्रेजेंटेशन कम जाएगा, तो उसको लेकर के क्या होगा कि वहाँ पे इस जैसे साउथ इंडियन जो रीजनल पार्टीज है तो वो अपने मुद्दा को उठाएगा इस बात को। ठीक है ना, उसके बाद इंटर स्टेट रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल पॉलिटिक्स फ्रीक्वेंटली एस्केलेट करता है डिस्प्यूट पर, जैसे कावेरी रिवर हो गया, कृष्णा हो गया, ये सबको जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है तो सबको लेकर के क्या होता है कि इतना मुद्दा उठाएगा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिर जो फिजिकल पॉपुलिज्म, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आ जाएगा, मतलब इतना फ्रीबीज डाल देगा कि एफआरबीएम का ख्याल भी नहीं रखेगा। ठीक है ना, तो ये सब दिक्कत है इसका। बिहार का जो कॉन्टेक्स्ट में देखेगा तुम, ठीक है, तो फिजिकल फेडरलिज्म बिहार भी स्पेशल कैटेगरी का मांग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सेक्शन ऐसे ही ऐड कर दे रहे हैं ताकि वो देखो शॉर्ट आंसर में इतना तुमको मौका नहीं मिलेगा, कंटेंट सबके पास रहता है लेकिन वहाँ पे लिखना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, तो इसीलिए इस सब को देख लेना। उसके बाद देखो वे फॉरवर्ड में स्ट्रेंथन करना है हमको इंटर स्टेट इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर्स, तो ये सब वर्ड है बहुत ही अच्छा है, ये मतलब कीवर्ड है। उसके बाद रिविटलाइज द इंटर स्टेट काउंसिल्स, 263 जोनल काउंसिल और परमानेंट कंसल्टेटिव बॉडीज बनाना चाहिए, एडहॉक मीटिंग्स होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए रिकमेंडेशन, पुंछी कमीशन 2010 बोला सरकारी कमीशन, इतना कमीशन उसमें भर देना आंसर में। ठीक है ना, मतलब रिलेवेंट ही भरना है ऐसे नहीं। और उसके बाद देखिएगा तो है कि ये
इन्फोर्स करना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन माइग्रेंट्स के लिए, अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ अगेंस्ट द रीजनल विजिलेंट ग्रुप सब जो होता है टारगेट करता है इंटरनल वर्कर्स को, इंश्योर करो सिमलेस नेशनल इंटीग्रेशन एंड इक्वल सिटीजनशिप, आर्टिकल 19, इंस्टीट्यूशनल करो फॉरेन पॉलिसी कंसल्टेंसीज को, क्रिएट ए स्ट्रक्चर मैकेनिज्म टू कंडक्ट बॉर्डर स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज, रिवर वाटर शेयरिंग सबको लेकर के, फिर डिलिमिटेशन कंसेंसस बनाओ, ठीक है। और अब हम लोग जो है कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन है कि रीजनल पॉलिटिक्स जो है इंडिया इज नॉट अ हार्बिंगर ऑफ बाल्कनाइजेशन बट द अल्टीमेट गारंटर ऑफ इट्स फेडरल लॉन्जिविटी। तो कितना अच्छा वर्ड है। इसमें क्या है कि बोल रहा है कि मतलब ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का ये रोल नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना है, ठीक है ना, बट ताकि हमारा जो फेडरल लॉन्जिविटी है वो ज़्यादा दिन तक चले, इसका गारंटर है। तो हमको उस तरीके से उसके साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना। एज द इंडिया वर्ड टू वर्क टुवर्ड्स SDG 16 peace justice and a strong institution and the vision of Viksit Bharat 2047, political systems must ensure that national integrity and regional self-confidence operates not as a conflicting force but as a complementary pillar of cooperative and competitive federalisms। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए इंग्लिश का जो है मॉडल आंसर, ठीक है। अब जो है हिंदी वाला देखो सेम, ठीक है, हम चला दे रहे हैं, आराम से तुम पढ़ लेना। फिर यहाँ पे पॉजिटिव जितना भी है सारा पॉजिटिव्स हो गया, तुमको एग्जांपल्स के साथ है, ठीक है। फिर इसका जो चैलेंजेस वाला पार्ट लिख देना, बिहार के संदर्भ से कुछ लाइन, फिर वे फॉरवर्ड और फिर कंक्लूजन, ठीक है। इसी के साथ ख़त्म करते हैं सेशन को, और अगला क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। और इसी तरीके से तुम लोग को लिखते जाना है, कंप्लीट करते जाना है, ठीक है ना, और हम लोग अच्छे से करते हैं।